था। इस बार मुझे जैसे मैंने रीजनिंग में 21 अटेम्प्ट किया, मैं श्योर था रीजनिंग हो गया, बाकी तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं। ओवरऑल मुझे पता था मैं क्लियर कर दूंगा, चाहे 10 सीट्स भी होंगी तब भी मैं क्लियर कर लूँगा, बिकॉज मेरा क्वांट काफ़ी स्ट्रॉग है। तो एसएससी और बैंक की वजह से क्वांट वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉग था, तो मोर देन 10 आई ऑलवेज स्कोर। इंग्लिश स्ट्रॉग है ही सही ऑलरेडी, तो मुझे पता था कि जीए तो हमेशा मेरा बेस्ट पार्ट रही है। तो उसकी वजह से मुझे पता था कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर मेंस में मुझे इतना प्रॉब्लम था नहीं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे काफ़ी वर्क किया हुआ था, और इंटरव्यू में बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस मुझे कोई इशू था नहीं। और रीजनिंग में फिर आपने क्या किया इस बार? रीजनिंग में इस बार मैंने मतलब स्पेशली मैंने जो आरबीआई के 3 साल के पैटर्न में ऑब्जर्व किया कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एवरेज तो आरबीआई आपको अटका देगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं 15 अटैम्प्ट करके 6 नंबर भी क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। मुझे जो अब आफ्टर 3 इयर्स के जो लाइक मैं बोलूँ कि ऑब्जर्वेशन से जो पता चला वो ये था कि यदि एवरेज अटैम्प्ट 15 है तो यू हैव टू अटैम्प्ट 18, यू हैव टू अटैम्प्ट 21 इन रीजनिंग। इफ़ एवरेज अटैम्प्ट इज़ 4 और 5 इन क्वांट, यू हैव टू अटैम्प्ट 7 और 8। आपको अपना डिफरेंशिएटर ढूंढना है कि दुनिया यदि 15 अटैम्प्ट कर रही है तो मैं भी कर ही लूँगा, पर एक ऐसा डिफरेंशिएटर ढूंढो कि जहाँ से आप 18 और 21 को अटैम्प्ट कर पाओ। और वो डिफरेंशिएटर हो सकती है एक पज़ल, वो डिफरेंशिएटर हो सकता है कोई डीआई, वो डिफरेंशिएटर हो सकता है कोई, हो सकता है आपने मशीन लर्निंग का कोई पज़ल नहीं सॉल्व किया हो तो उस पर आप वर्क करो। तो मैंने एक डिफरेंशिएटर ढूंढा, बिकॉज 15 तो मैं कर ही रहा था। तो मैंने वो डिफरेंशिएटर ढूंढा कि कहाँ से मैं लैग कर रहा हूँ। वो डिफरेंशिएटर ढूंढा, उसके मैंने 20-50 पज़ल लगा दी। सिलॉग में मेरा वीक था, मैंने सिलॉग प्रिपेयर कर लिया। डीआई में एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी वाली पज़ल थी, वो मेरी वीक थी, मैंने उस पर वर्क कर लिया। उसके बाद रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट मैंने ढूंढा जो मुझसे हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिक करना कौन सा टॉपिक आपसे हो सकता है। सब कुछ आपसे नहीं होगा, बिकॉज 16 में से 6 की कट ऑफ सारी है, तो सब कुछ आपसे नहीं होगा। यू हैव टू पिक द राइट वन। तो मैंने पिक किया कि कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट मुझसे हो सकता है। आई प्रैक्टिस 20, 30, 40 पजल्स, और बस वो डिफरेंशिएटर मुझे मिल गया। तो मुझे पता था कि एवरेज अटैम्प्ट मेरा 15 तो हो ही रहा है, और वो डिफरेंशिएटर की वजह से मेरा जो 6 अबव आना था वो किया और उससे क्लियर हो गया। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यार। बहुत मज़ा, मतलब बहुत सही सही बात बोली इन्होंने कि मैंने वही देखा जो मुझसे नहीं हो रहा है ना। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग यू मस्ट लर्न गाइस, कि अगर आप पढ़ भी रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, बट दैट इज समथिंग यू मस्ट वर्क ऑन कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ।